कल्पना कीजिए कि आप कई सालों से अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर त्योहार में, हर शादी और हर पारिवारिक कार्यक्रम में एक ही सवाल सुनते हो, अभी तक शादी नहीं हुई। धीरे-धीरे यह सवाल मज़ाक नहीं बल्कि एक बोझ बन जाता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। घर में शहनाइयाँ बजती है, मंदिरों में फेरे होते हैं और आप अपनी दुल्हन को घर ले आते हैं। सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा लगता है, लेकिन अगर वही सपना सिर्फ 5 दिनों में टूट जाए और पता चले कि जिस दुल्हन को आप अपने घर लाए थे, वह असल में आपको लूटने आई थी, उस पल इंसान पर क्या बीतती होगी, यह शायद शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से सामने आई एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए। यह कहानी एक सीधे-साधे इंसान की, जिसने शादी के नाम पर 60,000 रुपए देकर दुल्हन तो घर ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसा धोखा मिला कि उसकी पूरी ज़िंदगी हिलकर रह गई। झांसी के पास एक छोटा-सा गाँव है, परासाई। यह एक साधारण सा गाँव है जहाँ लोग मेहनत करते हैं, सादा जीवन जीते हैं और अपने परिवार के साथ शांत ज़िंदगी बिताते हैं। इसी गाँव में रहते थे उत्तम अहिरवार। उत्तम एक बहुत ही सीधे-साधे और मेहनती इंसान थे। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। समय के साथ उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और गाँव समाज के ताने भी बढ़ते जा रहे थे। रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक हर कोई एक ही सवाल पूछता था, अरे उत्तम की शादी कब होगी? धीरे-धीरे यह सवाल उनके परिवार के लिए भी चिंता का कारण बन गया था। रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक हर कोई एक ही सवाल पूछता था, अरे उत्तम की शादी कब होगी? धीरे-धीरे यह सवाल उनके परिवार के लिए भी चिंता का कारण बन गया था। उत्तम खुद भी चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा साथी आए जो उनके घर की खुशियों से भर दे, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कोई रिश्ता नहीं मिल पाया। इसी बीच उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी उम्मीदों को फिर से जगा दिया। किसी सरकारी योजना या मुआवजे की तरह, जिसे स्थानीय लोग बीड़ा का पैसा कहते हैं, उत्तम को अचानक 4 से 5 लाख रुपए की एक अच्छी रकम मिल गई। गांव के एक साधारण इंसान के लिए यह रकम बहुत बड़ी होती है। या जब ये पैसा उनके हाथों में आया तो उन्हें लगा कि यह शायद उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। उन्हें उम्मीद थी कि अब शादी के रिश्ते भी आसानी से मिलने लगेंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि इस पैसे की खबर सिर्फ उनके परिवार या रिश्तेदारों तक ही नहीं पहुंची थी, बल्कि कुछ ऐसे लोगों तक भी पहुंच चुकी थी जो दूसरों की मजबूरी को अपना धंधा बना चुके थे। ऐसे लोग जो सीधे-साधे और अकेले लोगों की निशाना बनाते हैं और शादी के नाम पर उनसे ठगी करते हैं। कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ठाड़ गांव से रहने वाले 2 युवक उत्तम से मिले। उन्होंने खुद को शादी करवाने वाला बिचौलिया बताया और बड़ी मीठी-मीठी बातें करके उनका भरोसा जीत लिया। उन्होंने उत्तम से कहा कि उनकी शादी करवाना अब उनकी जिम्मेदारी है और ये जल्द ही उनके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। उत्तम के लिए यह खबर किसी चमत्कार से कम नहीं था। सालों का इंतजार जैसे खत्म होने वाला था, लेकिन इसके बदले उन दोनों युवकों ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि लड़की ढूंढने, शादी करवाने और बाकी इंतजाम करने में करीब 60,000 रुपए खर्च होंगे। उत्तम के लिए यह रकम उस खुशी के सामने कुछ भी नहीं थी जिसका वह इतने सालों से इंतजार कर रहा था। उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे उन दोनों युवकों को 60,000 रुपए दे दिए। कुछ दिनों बाद उन बिचौलियों ने उत्तम को खबर दी कि लड़की मिल गई है और शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शादी झांसी के प्रसिद्ध करौंदी माता मंदिर में होगी। जब कोई रिश्ता किसी धार्मिक स्थल से जुड़ जाता है तो इंसान का शक वैसे ही खत्म हो जाता है। उत्तम भी अपने परिवार के साथ पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर में एक महिला को दुल्हन के रूप में लाया गया। मंदिर की घंटियों और मंत्रों के बीच शादी की रस्में शुरू हुई, वरमाला हुई, फेरे हुए और देखते ही देखते उत्तम की शादी हो गई। उस समय उत्तम के चेहरे पर जो खुशी थी वह सालों के इंतजार का नतीजा थी। उन्हें लगा कि अब उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी हो गई। शादी के बाद उत्तम अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने गाँव पर साई लौट आए। घर में खुशी का माहौल था और रिश्तेदारों में बधाइयाँ दे रहे थे। 4-5 दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। दुल्हन घर के कामों में हाथ बटा रही थी, परिवार के साथ घुल मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन असल में यह सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। क्राइम की दुनिया में ऐसी घटनाएं अचानक नहीं होती। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाता है। वो 4-5 दिन जो दुल्हन ने घर में बिताए, असल में वह परिवार का हिस्सा बनने के लिए नहीं थे, बल्कि घर की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए थे।
उसने चुपचाप देख लिया था कि घर में जेवर कहाँ रखे हैं, पैसे कहाँ रखे हैं और घर के लोग किस समय गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर आया शादी का 5वां दिन। सुबह जब घर के लोग जागे तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। उत्तम ने अपनी पत्नी की आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पूरे घर में तलाश की लेकिन दुल्हन कहीं नहीं मिली। शुरुआत में लगा कि शायद वह कहीं बाहर गई है, लेकिन तभी परिवार की नज़र घर की अलमारी पर पड़ी। अलमारी खुली हुई थी और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। जब उत्तम पास गए और अंदर देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अलमारी में रखे सारे जेवर गायब थे। दुल्हन सिर्फ घर से ही नहीं भागी थी, बल्कि वह घर में रखे लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा के जेवर और नकदी भी अपने साथ लेकर फरार हो चुकी थी। उत्तम को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। जिस महिला के साथ वह पिछले 5 दिन से एक ही घर में रह रहे थे, वह अचानक इस तरह गायब कैसे हो सकती है। उन्होंने तुरंत उन दोनों बिचौलियों को फ़ोन लगाया जिन्होंने उसकी शादी करवाई थी, लेकिन उनके फ़ोन भी बंद आ रहे थे। अब तक सब कुछ साफ हो चुका था। उत्तम एक सोची समझी ठगी का शिकार बन चुके थे। उत्तम ने अपनी तरफ से हर जगह तलाश शुरू की। उन्होंने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के गांवों में भी खोजबीन की, लेकिन ना तो वह दुल्हन मिली और ना ही वह शादी करवाने वाले दलाल। आखिरकार पूरी तरह टूट चुके उत्तम ने पुलिस स्टेशन का रुख किया और वहां जाकर अपनी पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस भी यह मामला सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर एक पूरा गिरोह शामिल होता है। पुलिस ने तुरंत मामले में यह जांच शुरू कर दी और उन बिचौलियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को शक है कि यह एक बड़ा गिरोह हो सकता है जो ऐसे लोगों को निशाना बनाता है जिनकी शादी नहीं हो पा रही होती। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुई ठगी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या अब शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी कुछ लोग ठगी का जरिया बना चुके हैं? जब कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई और अपने जज्बात किसी पर भरोसा करके सौंप देता है और बदले में उसे ऐसा धोखा मिलता है, तो फिर वह इंसान किसी पर भरोसा कैसे करेगा? उत्तम अहिरवार ने सिर्फ अपने पैसे और जेवर ही नहीं खोए, बल्कि उन्होंने इंसानी रिश्तों पर अपना भरोसा भी खो दिया। और यह कहानी सिर्फ झांसी के एक गाँव की नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो जल्दबाजी या सामाजिक दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लेता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों में सबसे बड़ी गलती इंसान की होती है या उन अपराधों की जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी और को ऐसे धोखे से बचा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।